जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर बात करेंगे एनालिसिस के बारे में। यहाँ पर जो सर एनालिसिस कर रहे हैं, क्या ये एनालिसिस जरूरी है या नहीं है, और इसके क्या फायदे हैं क्या नुकसान है। इसके फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इनको ये बोलते हैं कि एनालिसिस करके स्टूडेंट को कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। और बाकी बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि एनालिसिस से काफ़ी फायदा भी होता है। अब आप यहाँ पर ये बताएं कि कमेंट करना है आपको कि एनालिसिस करना जरूरी है या नहीं है, इससे फायदा होगा या फिर नुकसान होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो सर ये कर रहे हैं इतनी मेहनत, जब भी कोई मान लो से कि एक 10-15 मिनट का कोई वीडियो रिकॉर्ड करना है तो उनको वहाँ पर सेंटर पे जाना है, उसके बाद धूप में रहना है, इतना सब कुछ करना, रिकॉर्ड करने के बाद में भी उसके पीछे काफ़ी मेहनत होती। तो दोस्तों यहाँ पर यदि इतना मेहनत कर रहे हैं तो इससे कुछ तो फायदा होता होगा। बहुत सारे लोग मतलब जो समझ नहीं पाते हैं वो ये बोलते हैं कि यहाँ पर ये स्टूडेंट्स को भ्रमित करते हैं, जबकि ऐसा नहीं, ठीक है। यहाँ पर एनालिसिस करने से क्या होता है कि हमें आने वाला जो पेपर है उसका स्टैंडर्ड है वो कैसा आने वाला है उसके बारे में हमें अनुमान लगता है, और उस टॉपिक के बारे में मालूम पड़ता है जिसको हमें पढ़ना है और जिससे क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले मैंने भी एनालिसिस का एक वीडियो बनाया था, और अभी तक जितने पेपर हो रहे हैं आपने यदि वो वीडियो देखा होगा तो पूरा फॉर्मेट वही है, ठीक है। उसी पैटर्न के बेस पे सारे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, ठीक है। यदि नहीं देखा है वो वाला क्लास, वो वाला वीडियो, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगी, ठीक है, देख लेना है। और फिर यहाँ पर अब सर के बारे में यहाँ पे हम बात करें तो जब से फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी इसकी एग्जाम स्टार्ट हुई है तब से यहाँ पर ये मेहनत कर रहे हैं और एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, और करना भी जरूरी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लोग क्या कहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट क्या कहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर जो लड़का खड़ा है जो एनालिसिस सर कर रहे हैं, इसमें जो बोल रहा है इसने कुछ गजब का बोला, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट कैमरे के सामने आते हैं तो वो हड़बड़ाहट में कुछ भी बोल लेते हैं। वैसे कुछ भी नहीं बोला है, लेकिन जो बोला है वो बड़ा गजब का है। वो यदि सर ने पूछा कि पेपर आज का कैसा रहा और आपका क्या स्कोर रहा है, तो स्टूडेंट ने यहाँ पर जवाब दिया। जवाब ये है कि पेपर आज का बहुत सरल था। क्या था? बहुत सरल था। स्कोर कितना रहा? स्कोर 55 रहा, ठीक है, ये इन्होंने कहा। तो अब यहाँ पर बात ये है कि यदि पेपर बहुत सरल था तो फिर स्कोर 55 केवल कैसे रहा, ठीक है। यहाँ पर ये बोलना था इनको, या तो मॉडरेट रहा ये बोल सकते थे, या फिर ये रहे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो सरल थे और कुछ टफ थे, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे बोल सकते थे। लेकिन बहुत सरल था ये बोलना फिर अलग बात है। हाँ, पेपर वास्तव में अभी सरल आ रहे हैं, ठीक है, पेपर बहुत कठिन नहीं है, पेपर सिंपल है। बस ये है कि जो सही तरीके से थोड़ा सा पढ़ के जाता है उसके मार्क्स आ जाते हैं, और बाकी जो नहीं पढ़ता है सही तरीके से, थोड़ा ऊपरी लेवल से पढ़ता है तो फिर उसके मार्क्स नहीं आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये लड़के ने यहाँ पे ये बोला तो थोड़ा सा एक मतलब हंसी वाला बात हो जाती है, ठीक है ये। और बाकी यहाँ पर विनर्स एकेडमी की जो टीम है ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से मेहनत कर रही है, ठीक है। इसमें कम से कम अमाउंट में ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करा रही, जो कि हर कोई नहीं कर पाता है, ठीक है। यहाँ पर आपने देखा होगा कि एक टेस्ट हुआ था, और यहाँ पे देख लें आप डायग्राम में, ये फोटो में तस्वीर यहाँ पे लगी हुई है कि जब एक टेस्ट हुआ था, ठीक है, आदित्य पटेल सर ने टेस्ट रखा था, तो उसमें इतनी भीड़ हुई थी, इतने स्टूडेंट आए थे कि लंबी लंबी 2 लाइनें लगानी पड़ी थी, ठीक है, इतनी भीड़ थी। तो यहाँ पर इस भीड़ को देखकर ही अनुमान लगा सकते हैं कि एक स्टूडेंट का विनर्स एकेडमी पे कितना विश्वास है, ठीक है, क्योंकि हर कोई ऐसे ही नहीं आता है, बहुत सारे नहीं भी आए हैं, ठीक है, हर कोई नहीं आता है, लेकिन जितने लोग आए थे वो मतलब विश्वास करने योग्य नहीं था कि इतने लोग आ सकते थे, ठीक है। और बाकी यहाँ पर जो सर का जो पढ़ाने का तरीका है वो बहुत ही अलग है, बहुत ही खास है, क्योंकि इनसे सर से, आदित्य पटेल सर से 2018-19 में मैं खुद भी पढ़ा था, ठीक है, ऑफलाइन नहीं पढ़ा, लेकिन यहाँ पे उस टाइम क्या है कि दूसरा दोस्त मेरे साथ में रहा था, तो उनके नोट्स वगैरह में उनसे पढ़ता था, ठीक है। तो क्वेश्चन वगैरह तो बहुत बेटर तरीके से पढ़ाते हैं, अच्छे से सोल्व करवाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इनके ऊपर कुछ उल्टे सीधे कमेंट भी करते हैं, ठीक है। बीच में कमेंट्री भी हुई थी, बीच में मतलब आपसी थोड़ा संघर्ष भी हुआ था, तो ऐसा होता रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बस ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो सर मैथ्स पढ़ा रहे हैं वो बेटर है,
ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि बहुत सारे सर और भी हैं जो मैथ्स पढ़ाते हैं, ठीक है, मैं खुद भी यहाँ पर मैथ्स पढ़ाता हूँ, तो हर किसी का तरीका अलग होता है, हर किसी का तरीका समझाने का अलग होता है, ठीक है। कोई भी एक व्यक्ति दूसरे के बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। अभी आप मान लो से कि यहाँ पर मेरा वीडियो देखोगे मैथ्स का, तो सर से मेरा अलग रहेगा, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो आपको किसी भी वीडियो में नहीं मिलेंगे, किसी भी बुक में भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो मेरे खुद के क्रिएट करे हुए हैं, ठीक है। बहुत सारी ट्रिक्स ऐसी है जो मैंने खुद ने क्रिएट की है, बाकी किसी के पास नहीं है। और बहुत सारे तरीके ऐसे हैं जो सर ने बताए हैं, लेकिन मुझे वो नहीं पता है, दूसरे किसी सर को नहीं पता है, ठीक है। इसलिए हर किसी का लेवल, हर किसी का स्टैंडर्ड, हर किसी का तरीके अलग अलग होते हैं, ठीक है। बाकी मैथ्स यदि कोई पढ़ा रहा है तो हर कोई बेटर ही पढ़ाता है, क्योंकि ऐसे वैसे हर कोई नहीं पढ़ा पाता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ये वाला जो वीडियो है, इसमें आपको सबसे मेन चीज़ ये ध्यान रखना है कि जिनकी फॉरेस्ट गार्ड की एग्जाम है उसमें सबसे पहले आपको सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो मैथ्स पे करना है, और उसके बाद में बायोलॉजी और फिजिक्स पे आ जाए, ठीक है। और इंग्लिश में यदि पढ़ना है तो आपको एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और पैरा जंबल जरूर पढ़ के जाना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा खास जो चीज़ें पूछी जा रही वो यही, ठीक है। इसके अलावा जीके में बहुत सारी चीज़ें हैं, एमपीजीके थोड़ा सा कर लें, क्योंकि एमपीजीके से भी क्वेश्चन आते हैं, कभी कभार ऐसा भी होता है कि नहीं भी आते हैं, 1 2 आते हैं, 3 आते हैं, ठीक है। बाकी साइंस से, इनसे और मैथ्स 100% फिक्स है कि इससे आते ही आते हैं, ठीक है। और मैथ्स का लेवल भी सही साठ है, कोई टफ नहीं है, ठीक है। 4-5 प्रश्न बहुत कठिन दे दिए, थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि वो पेपर कठिन हो गया या फिर मैथ्स कठिन हो गई, सिंपल ही, ठीक है। यदि औसत का, मैंने शुरुआत में जब एनालिसिस किया था उसमें बताया था मैंने कि औसत का, CI/SI का और प्रॉफिट एंड लॉस का, यदि ये टॉपिक आप अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो आपको मैथ्स का पेपर बहुत सिंपल लगेगा, ठीक है। फॉरेस्ट गार्ड, जेल प्रहरी की मैथ्स बहुत सिंपल लगेगी, और इसी हिसाब से मैंने एवरेज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट करवाया है, एक बार पहले करवा दिया है, और अभी भी यहाँ पर एवरेज का टॉपिक चल रहा है। इस वीडियो में जो मैथ्स मैंने पढ़ाया है उसमें आप यदि देखें तो जो कॉन्सेप्ट मैंने दिया है वो हर कोई आपको नहीं बताएगा, और बहुत सिंपल सरल तरीके से और कम से कम टाइम में आंसर निकल आए किसी भी क्वेश्चन का, उस तरीके से मैंने यहाँ पर बताया है। तो दोस्तों वो वाला वीडियो भी आप जरूर देखें। आप स्टडी राज 25 चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, और उसके बाद में आपको इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, और अगली क्लास यहाँ पर हमारी रहेगी वो मैथ्स की, वो कल मिलेगी आपको, ठीक है। तो वो देखना बिल्कुल भी ना भूलें, उसके लिए बस इस चैनल से जुड़े रहें, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।